दोस्तों नमस्कार। मेरे पास आए थे भैया इन चोली दोबारा, क्योंकि भैया पहले भी आए थे तो उनके साथ में, लेकिन मैं अब इनके सिक्के भैया चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों ले रहे हैं 50 पैसे के स्टेनलेस स्टील वाले कोई, जो कि इसमें 1993 हैदराबाद मिंट वाला वैल्यूबल होता है। 25 पैसे में भी 1993 हैदराबाद मिंट वाला वैल्यूबल होता है। बाकी जो नए कोइन है इनमें बहुत सारे कोइन है, मतलब जो चीजें देखनी पड़ेगी। तो जो 2 रुपये का कोइन है भैया, इसमें 1992 नोएडा में और 2004 हैदराबाद में नेशनल इंटीग्रेशन में। बाकी इसमें कोई एरर निकल जाए तो उसकी वैल्यू है। ये है 50 पैसे का, जो कि डांडी मार्च वाला कोइन है। जो इवन से कंडीशन में होगा तो 20 रुपए का, ज्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू नहीं है, तो स्टैंडर्ड स्टील में है। हाँ, इसका अगर 5 रुपए का कोइन हो ऊपर निकलवाना तो वो बहुत महंगा कोइन है। ये 1993 नवेंडमेंट का कोइन है तुम्हारे पास 50 पैसे का। इसे थोड़ा उठा कर रख लो, क्योंकि अभी तो इसकी वैल्यू है नहीं, लेकिन कल का पता है। इन चीजों में टाइम लगेगा। ये एक पैसे का कॉइन है एल्युमिनियम का 1970 का। इसमें थोड़ी सी वैल्यू रखता है 1970 का, लेकिन अभी जो अच्छी कंडीशन का कॉइन है जब तुम्हारे पास ये थोड़ा इससे देखो डमकट है ना, जो नया है ना, तो इन कॉइनों को अलग रखो उसका पे। ये कॉइन एल्युमिनियम के जितने भी कॉइन है ना, ये एक दूसरे में रगड़ के घिस जाए। अगर तुम इन्हें सबको मिक्स रखोगे तो इनके थोड़ा बहुत जो अक्सर चमक रहे ना, ये भी चमकने बंद हो जाएंगे। मैं तुम्हें सही बताऊं, यहाँ पे तो भाई देखो स्पष्ट रूप से यही है, अगर कोई चीज बिकने वाली है तो तुरंत खरीद लो। लेकिन जो चीज लेके मैं ही आके ना बेच पाऊँ तो खरीद के करूंगा। सही बात है। देखो ऐसा तो है नहीं कि भैया मैं इतना बड़ा हूँ जो 150 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस रख लूँ, ये कर लूँ। ये भैया हवाबाजी हो रहा है, लोग फेंकते बहुत है इस लाइन में। मैंने 50 लाख का माल खरीद लिया, 2 करोड़ का खरीद लिया, लेकिन 2 करोड़ रुपए आप भी जानते हो पूरी जिंदगी चली जाए आदमी जब भी नहीं कमा पाता। बोलने को तो इंसान पता नहीं क्या क्या बोलता है। ये भी नवाडामेंट का पता चलेगा। अब देखो मुंह आगे किसी का लगाम नहीं होता, भैया बोलने को कोई कुछ भी बोलता, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट बताया जाता है बिल्कुल सच जो अपने बस की है। ये इंदिरा गांधी जी के 50 पैसे हैं भाई। देख इनमें जो ये चीज होती है ना, धारी देख लो, ये धारी देख रहे हो जो अंदर की तरफ रिपोर्टर में, ये इस साइड में तो रहेगी, लेकिन इस साइड में ये अगर इधर ना हुई तो ये म्यूल कॉइन में आता है। ये कॉइन 500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक आराम से मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन के हिसाब से। लेकिन अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, नॉन वैल्यूबल है, लेकिन ये है 5-10 रुपए का माल है। लेकिन इसे आने वाले कल के लिए संभाल के रखोगे तो वैल्यू बढ़ भी सकती है। क्योंकि रियलिटी बतानी बहुत जरूरी है। कल को आगे कोई होना लगे कि भी गलत बता दी, तो भाई देखो मेरे घर से तो कुछ जाना नहीं। अगर मैं तुमसे कोई चीज खरीद रहा हूँ तो 2 रुपए का फायदा मुझे क्यों? मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ भाई, देखो यहाँ चोरी वाला मामला नहीं है। जैसे और लोग है ना, जैसे आपने देखो होंगे कहीं भी चले जाओ तो भैया मुझे तो कुछ बच ही नहीं रहा, ही नहीं रहा। भाई बचेगा नहीं तो कोई खरीदेगा ना। अगर इस लाइन में किसी को पैसा ना बचता तो इस काम को कर सकते। आप वो चाहे मेरी जगह कोई भी। ये गांधी जी वाले 20 पैसे हैं, ठीक है, अभी इनकी वैल्यू नहीं है। ये 2-3 रुपए का कॉइन बिकता है। इसमें जो आता है वो बिकते हैं किलो के हिसाब से, जो फूल वाला आता है। हाँ। और एक आता है सूरज वाला, वो कोई वैल्यू वाला थोड़ा। तो हर चीज का अपना अपना रेट है। इसमें 5 पैसे में 1984 का आता है सत्यमेव जयते हुए। वो कोई आज की डेट में 1000 रुपए से लेके आराम से 10-12 हजार रुपए का कोइन है, लेकिन कंडीशन के ऊपर। जैसी चीज ऐसी पैसे। बाकी ये तो सारे बिकने में जो आपने कर रखे तो नए वाले हैं सर। नहीं, ये सिक्के हैं 5 के। हाँ नए वाले तो ये माता वैष्णो देवी वगैरह ये
लेकिन मैं सिल्वर और गोल्ड ही खरीदता हूँ बस, क्योंकि सोना और चांदी ये दो मेटल ऐसे हैं कि कभी भी पैसे बनाओ, कभी भी खरीद लो। जैसे मान लो आपसे मैंने खरीद लिया, पर मुझे कभी बेचने की जरूरत नहीं पड़ी तो तुरंत बिक गया है। लेकिन ये चीज है, इनके लिए ढूंढना पड़ता है इंसान। लो ये वाले देखो। हाँ, इनमें कुछ नहीं। अब देखो तुमने नए वाले सिक्के लिए इकट्ठे तो कर लिए, ठीक है, लेकिन इनमें इकट्ठे करने का फायदा जब है जब तुम ना लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा संभाल के रखो, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी नहीं है, मैं सही बताऊँ। अब जो कोई किसी का पिट गया, मतलब ऐसे अक्सर मिच गए, किसी के कुछ हो गया, वो रखने लायक चीज नहीं है। लेकिन इनमें एक चीज होती है, जैसे टायर रोटेशन हो गया, जिसका ये इधर को छप गया, ये इधर को हो गया, थोड़ा बहुत वैल्यू उनके मिल जा रहा है। बाकी अच्छी कंडीशन में जो कोई ना होगा, उसकी वैल्यू कल भी थी, आज भी है और रहेगी। ये कह रहा गांधी जी के बीच से इसे डिसाइड करा, ये क्या था कंट्री का, ये 1972 का है, वन फ्रैंक है, ठीक है, इस तरह का। ये कॉपर निकल में है, अगर ये चांदी या सोने में होता तो तुरंत कर देता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का है ये वाला है, ये स्वामी विवेकानंद का है, सॉरी हाँ। ये सिक्के जो तुम्हारे सारे स्मारक सिक्के हैं ना, कॉमरेटिव पॉइंट, ठीक है, हमारी भाषा में है, इंग्लिश में ये क्या है। हकीकत तो ये है, जो सिक्के नोट होते हैं ना, इनका बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है भाई। पूरी नॉलेज में दोबारा वर्ल्ड में एक इंसान मिलेगा आपको जो जिसको पूरी नॉलेज हो, पूरी नॉलेज किसी को नहीं हो, मैं आपको रियलिटी बताऊं। बीजू पटनायक का जो सिक्का है वो वैल्यूबल है, लेकिन ये सिक्का देखो समय के अनुसार घिस गया, घिस गया नहीं घिस गया यही है, अगर सिक्का खरीदो तो परफेक्ट कंडीशन का हो तो आदमी चलो खरीद भी ले, उसको कोई फायदा हो। ये सिक्के ऐसी चीज है, ये आपको आने वाले कल में वैल्यू देंगे, लेकिन अभी इनकी मैं कह रहा हूँ, इसमें अगर कोई जैसे जैसे ये वाला है, अगर ये कोई फर्स्ट स्ट्राइक वाला होता तो इसकी वैल्यू थी, है तो ये, लेकिन फर्स्ट स्ट्राइक सेकंड स्ट्राइक का चक्कर होता है इनमें, तो अक्सर देंगे, ठीक है, मोटे पतले अक्सर का फर्क होता है, तो हर चीज का फर्क है, आप ध्यान से देखो, दोनों का अक्सर एक से है, देखो उसमें थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हो, ये फर्क है, हर चीज की अपने अपने वैल्यू है। इनमें फर्स्ट स्ट्राइक सेकंड स्ट्राइक के पॉइंट आते हैं, उनकी वैल्यू होती है, ठीक, मैं आपको सही होगा। सेकंड स्ट्राइक में बहुत कम दिखते हैं ये घास वाले कोई, जैसे ये माता वैष्णो देवी वाला 500 रुपये का कोइन है, फेमस कोइन है, इसकी भैया स्कैमर लोग, फ्रॉड लोग लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बता रहे हैं, लेकिन मैं किसी से कहूँ 10 रुपए का मेरे से खरीदना, कोई नहीं लेगा। तो यही चीज बताने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं और सावधान भी करते हैं कि भैया ये चीज मत खरीदो मार्केट से, इसमें तुम्हारा लॉस ही होगा। बहुत लोग हैं बेचारे जो राह चलते लोगों से खरीद रहे हैं, अब उन्हें क्या पता कि लालच में तूने कोई चीज खरीद तो ली, लेकिन तेरा नुकसान कितने का हो गया, ये चीज उन लोगों को नहीं पता होती। तो बहुत सारी चीजें हैं यार, मतलब समझा समझा के थक चुके हैं, रात दिन वीडियो डालते हैं कि ये चीज मत खरीदो किसी से, तुम्हारा नुकसान है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आती, नहीं आ रही है तो भैया हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम तो सिर्फ अपने तरफ से भैया 100% जोर लगा सकते हैं, आप लोगों को बचा सकते हैं स्कैम से। बाकी अब किसी को
में भूख नहीं है तो वो खोल नहीं सकता कुछ। वही चीज है। अब जैसे चेक करो अगर कोई मिलता है तो मैं तुरंत पैसे दूंगा जो मेरे मतलब का हो। बाकी आप कलेक्शन कर रहे हो करो, अच्छी बात है, लेकिन इनका ना करके ना जो पुराने नहीं आ रहे गिलेट वाले कोई उनका करो। अभी 5 के 2 के 1 के इनका सबका कलेक्शन उनको करो। उनमें ज्यादा बेनिफिट है अभी के लिए, रियलिटी है। कोइन जो है ना आपको लगता होगा कि आसान काम है, इसमें ये फ्रॉड होता है। मैं आपको सच बताऊं, अगर आप किसी के पास चले जाओगे पहली बात तो रजिस्ट्रेशन फीस वाले किसी को बुलाते नहीं, मैं तो मोबाइल पे यार लेकर निकलना आपको ब्लॉक और मार दिया ज्यादा करा तो भैया 2 4 बात और सुना के चले जाना है ना, यही है। अभी इन पर मैग्नेट लगा के देखो एक पे नहीं छोड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये निकल पर आके दिखते हैं, लेकिन ये जो है इसमें लोहे का अंश है थोड़ा बहुत, ये तुरंत चिपक गया। अब ये है भी अदर कंट्री का, ये इंडिया का है नहीं, और ये समझ में भी नहीं आ रहा है कौन सा कोई, क्योंकि ये यूरो है शायद कुछ, लेकिन ये ब्लू खत्म हो गया, देखो प्लेन हो कहीं बड़ा चमक रहा है इसमें, तो वही चीज है। तो हर चीज मैग्नेट का सहारा इसलिए ले जाता है, मान लो कोई कोई इसमें चिपक गया तो वो भी ओ एम एस में कोई ना आ जाता है, वो थोड़ा महंगा हो जाता है, इससे अलग वारंटी हो जाती है इस तरीके से, उसमें स्टील की मात्रा या नहीं ये भैया दिल्ली दिल्ली है तो सही मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो चीज बिकने वाली होगी वही तो बिकेगी। एक ये रहा रविंद्रनाथ टैगोर का कोइन है, ठीक है, लेकिन इसमें कोइन आता है उसमें 5 रुपए का लोगो नहीं होता, ये तो लोगो है ये नहीं होता, वो कोइन काफी महंगा है। तो हर चीज की अपने अपने वैल्यू है। ये रहा आरबीआई हो गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गोल्डन जुबली, इसके पीछे टाइगर होता है, ये कोइन बताने वाले इसे स्कैमर करोड़ लोग कई लाख रुपए या करोड़ रुपए का बता रहे हैं। अब उनका क्या करना है, तो कभी भाई सिक्के बेचने हो या खरीदने हो कहीं से भी कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती, इतना याद रखना। अगर किसी को फीस दे रहे हो तो गलती आपकी है उसकी नहीं, तो स्कैम की तरफ आप खुद जा रहे हो, वो आपको नहीं बुला रहा है। मेरा मानना तो ये है कि लालच में आप फंस रहे हो, वो थोड़ा सा फंस रहा है भाई, उसका तो काम है लूटना, लोगों को फ्रॉड करना, क्योंकि उसका सीखा ही वो है, उसे तो मजा आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता हिसाब एक दिन सब चीज का होता है। जो चोर है स्कैमर है हिसाब सबका होता है, लेकिन किसी का जल्दी हो जाता है किसी का लेट होता है। आप सोच रहे हो वो आराम की कमाई कमा रहे हैं जो भी है, इतने फ्रॉड है स्कैमर है, लेकिन अभी उन्हें एक चीज का पता नहीं चल पा रहा, तो अभी तो भाई हाथ पैर चल रहे हैं शरीर चल रहा है मजा आ रहा है हट्टे कट्टे हैं हर चीज से, ये सारा चेक कर तो हर चीज का अपना अपना हिसाब है। मेरे पास जो भी आता है सबको एक ही चीज समझा, सबसे पहले भैया मिंट मार्क की जानकारी लो। मिंट मार्क होता क्या है, मिंट मार्क होता है जैसे हमारे देश में कौन छप रहे हैं आपको पता होना चाहिए। मान लो मैंने वीडियो बनाई ये कोई 1991 में चाहिए, हाँ सिक्के ऐसे दिखाओ ये जो बची बोलो ये मत दिखाओ, ये तो रास रास का है इससे इधर इधर है तो अभी तो बात है।
चीज ऐसी दिखाओ तो पुरानी हो थोड़ी, जिसको देखने में हाँ ये भी मेरे को भी लगे कि हाँ भाई इंटरेस्ट आ रहा है। नहीं नहीं वो बात सही है भैया, लेकिन इन चीजों को देखने में अब भाई मेरे को दिख रहा है कि इस चीज को देखने में मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए या जैसे कि आप मेरे पास चल गया है किसी उम्मीद से आया होगा तो मेरा थोड़ा मन कर रहा है, लेकिन मैं रियलिटी बताऊं इन चीज में लगता है थोड़ा बहुत रेयर निकलेगा तो हम लोगों को भी इंटरेस्ट आता है उसे चेक करने में, जैसे अदर कंट्री का बोलते हैं उठा के उसको, ये भी कॉपर निकलता है, आप चाहे इसको मैग्नेट लगा के देख लो, है ना। अगर ये चांदी का होता तो मैग्नेट नहीं सकता, एक काम आज का सिक्का है, अच्छा दादा भाई और रुपया गोल्डन जुबली बहुत बड़े बड़े यार, तो एक रुपए के 2 रुपए के कम मिला है। इसमें एक कोयल आता है तुमको 50,000 रुपये वो मिलता है, ठीक है, लेकिन उसमें जो डाई है ना, ये जो मतलब सिक्का है, इस पे किसी और भी डाई छप जाती है, मतलब ये लोयन थोड़ा बड़ा हो जाता है नहीं, जो होगा ना मैं तुरंत पकड़ लूंगा भाई, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, वो तो 100 में से एक पॉइंट मिलेगा बस, 100 में से एक पॉइंट निकलेगा, वो भी किस्मत वाले का, मतलब हजारों लाखों कॉइन चेक करने के बाद भी वो कॉइन नहीं मिलता। जो डीलर होते हैं ना बड़े बड़े, जो लोट उठाते हैं बड़ी बड़ी 10,000 5,000 कॉइन की, उन पे भी नहीं मिलता भाई, अब आप समझ जाओ। तो वो तो मर्जी है, किसी के घर में इरादा निकल गया, वो किस्मत है उसकी। यार ये तो ये आपने घिसा के करो, जैसे किसी ने रगड़ा हो, नहीं रगड़ा है किसी ने गारंटी, ये स्वस्थ मां से स्वस्थ शिशु वाला जो कोई है ना, इसमें भी एक नोएडा मिनट का कोई रखता है, वो वैल्यू अच्छी खासी रखता है, वो 100 रुपये से लेकर 1,500 रुपये 2,000 रुपये की वैल्यू रखता है, हिंदी हैदराबाद में इनको तो इसकी वैल्यू अभी नहीं, लेकिन किसान जो लेकर के लिए संभाल कर कुछ है और बढ़िया था, आप देखो एक मिनट है ना, अभी इधर का बताया था, पाँच छह से भी कोई आप तो थोड़ी बहुत करो, इसमें 1984 के कोई नहीं बात, पाँच पैसे वाले डाल लो आपको, पहले 1984 का अलग कर, मैं अपना आप देखूं। एल्युमिनियम के कॉइन में जल्दी से खरीद कर लो, क्योंकि यार इनको ना बड़ा संभाल कर रखना पड़ता है। थोड़ा सा इधर हाँ थोड़ा सा 19 तो पाँच पैसे हाँ वाटर होगा, ये भी चेक करो।
कितने के दो 74 नहीं भैया 84 ये तो कोई नहीं यार, ये तो वो है ऊपर निकल का 1 रुपए का। इसे भी हैदराबाद मिंट वाला थोड़ा स्टेट होता है। ये तो भैया देखो, ये जो वाला टोकन है ना, ये तो मंदिर मंदिर वगैरह में पूजा वूजा के स्थान पर रखा जाता है। अब इसका तो मुझे मेटल में नहीं बताया कौन सा है, एक बार कैलकुलेट करोगे और ब्रास का होगा मेरे हिसाब से। ये ब्रास का आइटम है, मतलब जो आपने देखो मेले वगैरह में मिलता है वो है। ये मेरे पास नहीं चलेगा, ये चीज नहीं। ये 25 पैसे 1980 को मुंबई मिंट का कॉइन आता है। वो कॉइन लगभग लगभग मेरे हिसाब से आज की डेट में 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए का कॉइन। लेकिन हर चीज की अपनी अपनी बात है। 1980 हाँ मुंबई मिंट का। ये सऊदी का कॉइन है ना, 5 हलालास क्या बोलते हैं इसको, बोलते तो है यार, हलालास बोलते हैं। ये देखो जितने भी धोने के कॉइन होंगे तुरंत चिपक जाएंगे। मैं गेट में इसलिए रखता हूँ, अलग निकाल देता हूँ। ये कभी भी कॉइन भैया इन कॉइनों में मिक्स करके नहीं रखना, क्योंकि ये जड़ छोड़ते हैं। जैसे इनको हल्का सा पानी रहेगा, मान लो आपके हाथ गीले हैं, ठीक है, और आपने एक कॉइन उसमें से निकाला, तो इस पे अगर हल्का सा पानी रहेगा तो ये जड़ जरूर छोड़ेगा, ये वाला मेटल, और ये इन्हें भी खराब कर देगा। जैसे जैसे इन्हें डस्ट लगेगी तो इनका भी मामला खराब होता चला जाएगा। ये तो ऐसी चीज है, ये जो कोई ना आपके पास ये वाले एक बार चेक करा भैया, देखो इसका पता नहीं होता। ये 999 लिखा है, 99 पे लिखा है, लेकिन ये पता नहीं ये 999 सिल्वर है या 99 गोल्ड है। जब तक आपसे चेक नहीं कराओगे आपको नहीं पता चलेगा, इसमें ढंग से लगवा के देखिए, ठीक है, क्योंकि 99 ज्यादातर सिल्वर के मेटल पे लिखा होता है, चांदी वगैरह के मेटल में ज्यादातर, या गोल्ड में। अभी आपको पता करना पड़ेगा। देखो आइटम आपकी है 10-5 रुपए देके किसी ने किसी से सेट करा, नहीं जरूरी नहीं है भैया ऐसा ना। पुराने जमाने में जब कभी कोइन वगैरह उस टाइम मेटल भी तो बहुत सस्ते थे। सोना क्या वैल्यू रखता था आपसे 1000 साल पहले, 500 साल पहले हम लोगों को थोड़ा ना पता था कि ये चीज इतने महंगे नहीं। बस वो देखने में थोड़ा आकर्षित था, तो इसलिए राजा महाराजा या मतलब भेंट के तौर पे 1000 रुपया वगैरह मिलती थी पहले। ये कॉपर के सिक्के जो है ये तो ब्रिटिश इंडिया लाई है, सामने के सिक्के हमसे पहले भी चलते थे, कुषाण साम्राज्य के। बहुत सारी चीजें, बहुत पुरानी पुरानी चीजें हैं, लेकिन जो चीज अपने बस की है बतानी वो बता सकता हूँ। ये तो यार किसी ने खींची दी है, किसी ने ज्यादा दिमाग लगाया है। ज्यादा दिमाग लगाया ना भैया। नहीं नहीं भैया, मैं ये नहीं कह रहा, आपने भी कहीं ना कहीं से लिया ही होगा ये। आपने तो ऐसा नहीं कि भाई आपने घाट मोड़ का बनाया कोई दिक्कत। ये क्या है भाई, अब इसका ये भी पता चल पा रहा है क्या ये आधे घंटे से गया, बस इतना पता। अब ये मेडल है क्या है, क्योंकि ये भी पूरी तरह घिस चुका है। ये गलत है, ये भी प्राइस है, ये ब्रास का आइटम। जो गोल्ड होगा उसकी चमक अलग होगी, उसको तो चाहे आप 100-500 साल कहीं भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, गोल्ड अगर खत्म नहीं हुआ, मतलब
जैसे डीमन वो हो जाता है, जर वगैरह या लगते हैं कैसे फंगल लग के खत्म हो जाता है, तो अपने मेटल अपने कलर पे रहेगा, हल्का सा धुलने के बाद ही तेल बाहर आ जाएगा। नहीं, पीतल पीतल को पता है। इसने तो चमकेगा ही, लेकिन वो फिर उसकी लिखाई भी तो मिट जाएगी ना। मान लो किसी कोइन की वैल्यू ₹1,00,000 है और आपने 5 लिख दिया, तो 10,000 वैल्यू रह जाएगी। तो वो चीज है, अगर वो आपकी सोच है कि आप उसको कैसे कर रहे हो। ये भी अदर कंट्री का भी है, ये भी ओपन है। अगर इसमें 1984 का कंट्री हो जाते वाला कोई नहीं तो वही चीज। ये 1982 का है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो वहीं बंद करते हैं और बताते हैं भैया को मिंट मार्क की जानकारी, क्योंकि भैया को सबसे पहली बात है बताना बहुत जरूरी है। मिंट मार्क कहाँ देखते हैं दोस्तों, मिंट मार्क सर के नीचे होगा ज्यादातर कोइन में। उस कोइन में दोस्तों डिफरेंट साइड में भी होता है, तो वो चीज भाई साहब को मैं समझाऊंगा।